अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अक्सर हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो आर्सेनिक की अक्सर है कि आर्सेनिक किस दर्जा की, किस लेवल की जो है वो तेज़, और जो आपके मर्दाना इमराज में जो एक हद दर्जा में जो फ़ायदा रखती है, और दूसरी जानब अगर हम उसको अक्सर गरी में लेकर जाएँ तो कली का पानी खुश्क करती है, तांबे को सफ़ेद करती है, और 1 से 2 तशबिया में ही इस काबिल हो जाती है कि ये सारे काम करेगी। और इतनी तेज़ है कि जैसे हमारे जो गंठिया है, या जिनके जो कोई फालिज टाइप मसाइल हैं, उनको सिर्फ़ 1 2 जो है वो खुराक से फ़ायदा होता है। दूसरी जानब अगर हम कली की बात करते हैं तो उसकी एक रत्ती जो है उसका पानी खुश्क करती है। तो ऐसी आर्सेनिक जो हम तैयार करते हैं वो बहुत ही आसान है कि जो मिर्च है उसका आप लोग नमक तैयार करें। ठीक है, जो मिर्च का नमक तैयार कर लें, एक तो ये काम है। या आप मिर्च ही ले लें, उसकी खाक सतर ले लें, उसकी राख जिसको कहते हैं वो ले लें। वो आपके पास 3 4 किलो होनी चाहिए। एक कढ़ाई लें साफ़ सुथरी, और उसमें 2 किलो नीचे रखें, बीच में जो है वो आप रखें उसको आर्सेनिक को, और उसके ऊपर 2 3 किलो जो है वो जितने नीचे उतना ऊपर जो है वो खाक सतर रख दें। और इसके बाद आप इसके नीचे 12 घंटे आग जलाएं। उसके बाद ठंडा होने पे आप इसको निकालेंगे तो ये आर्सेनिक आपकी कैमुनार भी होगी और बहुत तेज़ होगी, कि इतनी फ़ायदा देने की जल्द बिजली की तरह से रखने वाली ये आर्सेनिक तैयार होगी। हकीम लोग इसको हर मर्ज़ के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, इसको खिला सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो 2 किलो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल या 2.5 किलो नीचे हमने खाक रखी, और 2 3 किलो जो है वो उसकी राख ऊपर रखी, तो बीच में आर्सेनिक कैसे रखेंगे? तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि नमक जो है उसी जो मिर्चों का है नमक है, उसको 2 तोले यानी खाक सतर रख के 2 किलो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक रख के आप 3 4 तोले रख लें। उसके ऊपर आर्सेनिक रख के उसके ऊपर फिर नमक थोड़ा सा रख के फिर ऊपर आगे खाक सतर रखें। तो ये एक तरीका होता है, और ऊपर से उसको अच्छे से प्रेस कर दें। ठीक है, और फिर नीचे आग जलाएं। तो ये एक तेज़ तरीन काम करने वाली आर्सेनिक तैयार होती है, जिसका कोई जो है वो मोल नहीं है, और बहुत फ़ायदा मंद है। शुक्रिया।